पहली बात, उद्देश्य की स्पष्टता। अपने आप से पूछो, मुझे सच में चाहिए क्या? अक्सर हमारी इच्छाएं क्षणिक विचारों या दूसरों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, लेकिन संतोष का मार्ग तभी शुरू होता है जब तुम्हारी चाहत, तुम्हारे भीतर की पुकार, तुम्हारे धर्म के साथ मेल खाती है। अपनी आंखें बंद करो और मनन करो। क्या तुम्हें शांति देता है? क्या तुम्हारे आत्मा को जागृत करता है? जब तुम्हारा हृदय और उद्देश्य एक हो जाते हैं तो तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो जाता है। पहली बात, उद्देश्य की स्पष्टता। अपने आप से पूछो, मुझे सच में चाहिए क्या? अक्सर हमारी इच्छाएं क्षणिक विचारों या दूसरों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, लेकिन संतोष का मार्ग तभी शुरू होता है जब तुम्हारी चाहत, तुम्हारे भीतर की पुकार, तुम्हारे धर्म के साथ मेल खाती है। अपनी आंखें बंद करो और मनन करो। क्या तुम्हें शांति देता है? क्या तुम्हारे आत्मा को जागृत करता है? जब तुम्हारा हृदय और उद्देश्य एक हो जाते हैं तो तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं मन के ध्यान की। अर्जुन के धनुष की तरह तुम्हारा मन भी तुम्हारे लक्ष्य की ओर स्थिरता से केंद्रित होना चाहिए। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे विचार हवा की तरह हैं। वे इधर उधर भटकते हैं और तुम्हें अनेक दिशाओं में खींचते हैं। अगर तुम अपने ध्यान को भटकने दोगे तो तुम्हारा तीर कभी लक्ष्य पर नहीं लगेगा। शोर को शांत करो, श्वास लो, वर्तमान में रहो। अनेक चीजों का पीछा मत करो, क्योंकि जैसे नदी पत्थरों को काटते हुए अपना मार्ग बनाती है, वैसे ही ध्यान और दृढ़ता तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग बनाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, परिणामों से स्वतंत्रता। क्या तुम जानते हो कि कई लोग अपनी चाहतों को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्योंकि वे अपने कर्मों के फल से बंधे रहते हैं, सफलता से चिपके हुए और असफलता से डरते हुए। मैंने अर्जुन से कहा था, अपने कर्म करो, लेकिन उनके परिणाम से आसक्त मत हो। देखो, जब तुम निष्काम भाव से कार्य करते हो तो तुम अपने आप को भय, निराशा और आत्मसंदेह से मुक्त कर लेते हो। तुम्हारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, तुम्हारे प्रयास सच्चे होते हैं और तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। प्रिय साधक, वह प्राप्त करना जो तुम चाहते हो, यह केवल संयोग की बात नहीं है। यह अनुशासन, विश्वास और ज्ञान की बात है। अपने उद्देश्य में स्पष्ट रहो, अपने मन को केंद्रित रखो और परिणामों को छोड़ दो। जब तुम इस संतुलन के साथ जीते हो तो तुम पाओगे कि जो तुम सच में खोज रहे हो वह दूर नहीं है, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था, बस खोजा जाना बाकी था। और अब मैं तुम्हें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ता हूं। जो तुम चाहते हो वह अक्सर केवल लक्ष्य नहीं होता, बल्कि उस यात्रा में तुम जो बनते हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो बताओ मुझे, आज तुम क्या बनोगे?